रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत देर हो गई है तो, है ना? हाँ, बिलाल जी किधर हैं? पता नहीं, इतनी देर लगा दी। आ गए आपा वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम। अरे ये बच्चे नजर नहीं आ रहे, ये लोग किधर हैं? वो असल में बिलाल लेकर आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। अच्छा जी जी जी। संसार पिया तू ही गरबार पिया तू ही संसार पिया सुरताल जैसे मिलते वैसे मिला तू मुझे रूदारियों में दिखता हर बार तू मुझे सलामुकुम, कैसी लगी एंट्री हमारी? बहन जी, बड़ा इंतजार था आपसे मुलाकात का। बस इंतजार तो मुझे भी था, काफी देर से मौका ढूंढ रही थी, लेकिन खैर अब आपका तामझाम खत्म हो गया हो तो काम की बात कर लें। अरे तामझाम तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या। आप लोग आए तो सही। आइए आइए भाई, इंतजार में आइए। चलिए बिस्मिल्लाह, आ जाओ बेटा, आ जाओ। समझ अरे भाई कमाल हो गया, जबरदस्त हुई है सब चीजें। पापा, बिलाल जी को किस बात की इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई है? कल तक तो बड़ा सबसे छुपते फिर रहे थे और सुबह तक भी मिजाज बड़े खराब थे, और अभी देखें कैसे चहक चहक के आगे पीछे हो रहे हैं सबके। सही कह रही हो तुम, मुझे भी दाल में काला लग रहा है, बल्कि दाल पूरी की पूरी ही काली लग रही है। चलो आओ देखते हैं क्या कर रहा है ये। आओ। कितनी प्यारी लग रही हो आप, कितनी प्यारी लग रही हैं। इतनी देर में क्यों आई हो? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आप ही वो, मुझे भी टाइम लगा तैयार होने में, फिर अम्मी को भी और भाई को भी, तभी बस। और रास्ते में रश भी बहुत था ना, इसलिए। सही है। कोई मुझे बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ? फायरा तुम हो ही प्यारी, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। बैठो ना। हाँ बेटा। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। बिलाल भाई, आप मुझे ये बताएं, क्या मिला आपको सादिया के सामने मुझे बेइज्जत करा के? कैसी बातें कर रही हो राजदा बहन, मैं क्यों बेइज्जत करवाऊंगा? बहन का है तुम्हें मैंने, बहन। और हमारे यहाँ ना बहन का इज्जत और मुकाम बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, तो फिर आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? कौन से वादे से मुकरा हूँ? मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और जरा सा भी सोच लूँ ना वो तो जरूर करता हूँ। लेकिन आपने इस बात को साबित नहीं किया। पता है आपको सादिया ने कितनी बातें सुनाई है मुझे, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो मैं क्या कहूँ राजदा बहन, सिवाय इसके कि तुम्हारी जो दोस्त है ना, इतना जज्बाती गबड़ालू किस्म की औरत है। कानूनी कचहरी मामलात होते हैं, थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। तो फिर आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? पहले कोर्ट कचहरी कर लेते, फिर किसी की बेटी का हाथ मांगते तो अच्छा लगता। राजदा बहन, तुम शायद मुझे जानती नहीं है। मलक बिलाल नाम है मेरा, कच्ची गोलियां नहीं खेलता मैं। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं। जरा खुल के बात करें ना कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अरे यार कुछ भी नहीं, सब कुछ खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो बात है पता चल जाएगी, बस थोड़ा इंतजार कर लो। और कितना इंतजार करूं बिलाल भाई? सादिया हाथ पे सरसों जमाने के चक्करों में है, अब उसे मजीद कौन से चक्कर दूं, जरा बताएं मुझे।
अरे राजदा बहन, सारे चक्कर खुल के सामने आ जाएंगे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, देख लूंगा सारे मामला को। तुम्हें कहीं भी बेइज्जत होने नहीं दूंगा मैं। जाओ, वो तुम्हारी दोस्त इंतजार करती है, उनके साथ बैठो जाके। मुझे भी शायद भाई 1 मिनट आ रहा हूँ। जाओ, शाबाश। अरे जाओ ना, क्या? हाँ, आओ ना। अरे फारा, ये क्या हरकत है बेटा? बड़ी अम्मी आज ना टोके मुझे, मैं भाई और भाभी के साथ बिजनेस डील कर रही हूँ। बिजनेस डील? फारा, ये कौन सा वक्त है बिजनेस डीलिंग का? यही तो टाइम है। भाभी भाई से बोले मेरी नेक दे मुझे। कौन सा नेक? मुझे किसी नेक का नहीं पता। आपको नहीं पता इस रस्म के बारे में? अरे भाई, ये रस्म तो देवर करते हैं ना। तो जिनका भाई नहीं होगा तो उनकी बहनें करेंगी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000। बस ये लो। ये क्या है? ये नहीं चाहिए मुझे। भाभी बोले ना। क्यों तंग कर रहे हैं? उसे दे देना। अच्छा, भाभी ने बोला तो फौरन। अब नहीं दे रहा मैं, चलो। अच्छा 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 नहीं नहीं, अब नहीं, अब अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। लो, खुश रहो। अब ठीक है, चलो। ये लो भाई बहू, ये क्या चाचा जान? तुम्हारा हक महर है बहू। मैंने तुम्हारी वालिदा से वादा किया था कि मैं हक महर में अरबाज का घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो मैंने करा दिया। और आप सब लोग गवाह है ना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन तुमने ये बात हमें पहले तो नहीं बताई। पहले बताता तो एतबार कर लेती तुम। क्या? अरे ये क्या बात हुई? बताना तो चाहिए था ना। एतबार करना ना करना ये तो बात की बात है। कब बता दिया है? पूरा करके दिखा दिया। एतबार आया क्या? ये तो आपकी बेगम है बिलाल साहब, चाहते ना चाहते हुए भी इनको आप पर एतबार करना ही पड़ेगा। लेकिन असल बात तो तब है जब आप बाकी सब लोगों को भी मुतमईन कर सके। अरे मेरी बहन कैसी बातें कर रही है? प्रूफ हाथ में है, अब भी आप मुतमईन नहीं हो रही? नहीं, वजह? ये तो एक वादा पूरा किया है आपने। दूसरे वादे के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे जब एक वादा पूरा हो गया तो दूसरा भी पूरा हो जाएगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? भाई जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ ना वो तो जरूर करता हूँ। मैं घर खाली करा लिया, मैंने उसको रेनोवेट करा दिया, एक एक कांटा कील उसमें डाल दी। अब ये लोग रहने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों भाई? जी ठीक है चाचा जान, आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, हमारे घर का मामला हम सॉल्व कर लेंगे। देखा आपने, बच्चों की बात है। अच्छी तरह तसल्ली कर लें। जी बिल्कुल। हाँ जाहिद बेटा, क्या बहू ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बस मैं आ रही हूँ अभी, परेशान मत हो ना। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आपा। क्या? सोनिया की माँ ने झूठे मुंह दामाद और बेटी को साथ ले जाने की बात नहीं की, बल्कि जब उसके अब्बू और भाई ने अरबाज और सोनिया को दावत दी थी घर आने की, तो देखा था सादिया ने कैसे बात घुमा दी थी। मुझे तो ना उसकी बात समझ ही नहीं आती, मेरा सर चकरा गया उसकी बातें सुनकर। हो सकता है उनके यहाँ ये रिवाज ना हो
और कौन सा दामाद दूसरे दिन ही ससुराल में रहने चला जाता है आजकल? कोई नहीं जाता। अरे आपा रहने दें आप तो, इतनी पुरानी रस्म है, कोई नई तो है नहीं। ये तो बल्कि अपने दामाद को रिश्तेदारों से मिलाने का एक बहाना है, और क्या है इसमें। अरे नहीं सारा, वो नहीं लेकर गए बेटी दामाद को तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उन्हें करवाने के लिए। नहीं तो नहीं सही। ठीक है आपा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये औरत की ना बिल्कुल समझ नहीं आई है। अरे तुम छोड़ो उसको, जाओ जाकर नाश्ते की तैयारी करो, इतने में बच्चे भी उठ जाएंगे। और मुझे तो लग रहा है कि अरबाज और सोनिया उठ गए होंगे। अरे और ये आपको कैसे लग रहा है कि वो दोनों उठ चुके होंगे? तो मेरा दिल कह रहा है उठ गए होंगे। बस जाओ नाश्ते की तैयारी करो। अरे आप चाय पिला रही हो तुम तो। आप भी ना चले ना पिए जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ जाओ। आप लीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है। अरे आपने तकल्लुफ क्यों किया? मैं तो ये काम फी सबीलिल्लाह करती हूँ। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, मेहमानदारी है ये। आप फीस सबीलिल्लाह काम करती हैं, आप रिश्ता करवाने की फ़ीस चार्ज नहीं करती? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा और मेरे शौहर बहुत अच्छा कमाते हैं और हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर भला मैं लालच क्यों करूँ? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन अगर पैसे नहीं चाहिए तो इतना मुश्किल काम क्यों करती हैं आप? बस खुदा की रज़ा के लिए। देखे ना, जोड़ियाँ तो अल्लाह ताला आसमान पर बनाता है, लेकिन ज़मीन पे उनको मिलवाने के लिए शायद वो ये काम मुझसे लेना चाह रहा है, इसीलिए तो उसने मेरे दिल में डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने जितने रिश्ते करवाए हैं माशाल्लाह सब बहुत खुशखुर्रम हैं। माशाल्लाह। वैसे अब तक कितने रिश्ते करवाए हैं आपने? अभी पिछले दिनों ही मैंने एक रिश्ता करवाया है। आप यकीन जाने ऐसा जोड़ा बना है जैसे चांद और सूरज का। माशाल्लाह। बस मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढते हैं मुझे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी कोई डिमांड? नहीं बहन, मेरी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि लड़की नेक सीरत हो, पढ़ी लिखी, मेरे घर को घर समझने वाली, घर गृहस्थी आती हो। कहने का मतलब है कि घर को जोड़कर रखे, ना कि घर को तोड़ दे आकर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसे ही होगा। डिमांड से मेरा मतलब था कोई जहेज वगैरह। अरे नहीं नहीं बहन, जहेज का क्या करना मैंने। जहेज तो मुझे एक तिनका नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी है तो एक बहू की, अच्छी बहू चाहिए बस। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत अच्छी लड़की से आपके बेटे का रिश्ता करवाऊंगी इंशाल्लाह।